गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम आपका चैप्टर 3 क्लास 6 का फाइबर टू फैब्रिक पढ़ने वाले हैं। फाइबर का मतलब क्या होता है? द थिन स्ट्रेन्स ऑफ thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। फाइबर्स का मतलब होता है वो छोटे छोटे रेशे जो होते हैं उन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। और फैब्रिक का मतलब होता है जो भी हम फुल फ्लैश्ड कपड़ा पहनते हैं उसको फैब्रिक बोलते हैं। फैब्रिक को हम स्टिच करके हमारे लिए कपड़े बनाते हैं। तो एक फाइबर से, एक छोटे से पतले से धागे से भी बहुत पतले होते हैं फाइबर्स, तो फाइबर से धागा बनता है, यान बनता है और यान से फैब्रिक बनता है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे रेशों से पूरा फुल फ्लैश्ड हम एक कपड़ा बना लेते हैं जिसको हम फिर स्टिच करके पहनते हैं। आपके चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो जो फाइबर्स होते हैं वो छोटे छोटे रेशे होते हैं। उन रेशों से क्या होता है, धागा बनाया जाता है। वो जो छोटे छोटे रेशे निकलते हैं उनको गूंथ कर धागा बनाया जाता है जिसको हम यान बोलते हैं। फिर यान को फिर हम एकदम अच्छे से स्ट्रेच कर करके हम फैब्रिक्स बनाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में हम देखेंगे कि हम ये कैसे करते हैं। पहले हम देख लेते हैं जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है मैन मेड फाइबर और होता है नेचुरल फाइबर। मैन मेड फाइबर वो होते हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, जो केमिकल ट्रीटमेंट से बनाए जाते हैं उनको मैन मेड फाइबर बोलते हैं, जिनका आविष्कार हमने किया है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, नायलॉन, ये सब कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर भी इन्हें कहते हैं। मेन मेड फाइबर हैं ये, हमने इनका आविष्कार किया है। और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए होते हैं। वो भी 2 टाइप्स के होते हैं नेचर के द्वारा जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एक तो प्लांट फाइबर होता है और एनिमल फाइबर होता है। प्लांट फाइबर कैसा होता है? जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया। रुई मतलब कॉटन, जूट मतलब वो जो जूट के जो बड़े बड़े बोरे आते हैं। और एनिमल फाइबर हो गया वुल, जो कि हमें भेड़ों से मिलता है। और सिल्क हो गया जो कि हमें इनसे मिलते हैं। तो हम आपके अभी वाले चैप्टर में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि प्लांट फाइबर होते हैं और एनिमल फाइबर होते हैं। प्लांट फाइबर कौन से होते हैं? जैसे कॉटन हो गई, रुई हो गया, जूट हो गया। और एनिमल फाइबर कौन से होते हैं? जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे शिप से मिलते हैं, किसी भी प्रकार के एनिमल से मिलते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए क्या दे सकते हैं कि कॉटन और जूट है वो प्लांट वाले फाइबर है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, और वुल और सिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द sheep or goat. It is also obtained from a hair of rabbits, yak and camels. वुल जो होता है नॉर्मली तो हमें शिप से मिलता है, गोट से भी मिल सकता है, साथ में वुल जो है वो हमें रैबिट्स के हेयर से भी मिल सकता है, याक के हेयर से भी मिल सकता है, कैमल्स के हेयर से भी मिल सकता है। वुल जिसे हम ऊन भी बोलते हैं, जिसके स्वेटर्स हम सर्दियों में पहनते हैं। इसके बाद है एक और एनिमल फाइबर, कौन सा है? सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क फाइबर जो होता है वो कुकन करके एक सिल्क वॉर्म होता है, उससे हमें मिलता है। ये आपको स्क्रीन पर सिल्क वॉर्म दिख रहे होंगे, इससे हमें सिल्क मिलता है। तो हमको सबके एग्जाम्पल समझ में आ गए। 2 प्रकार के फाइबर होते हैं, मैन मेड फाइबर जो कि मेंस ने बनाए हैं, नेचुरल फाइबर्स जो कि हमें नेचर से द्वारा मिले गए हैं। नेचुरल फाइबर जो है वो और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल फाइबर हमें एनिमल से मिलता है, और फिर उनके हम कपड़े बनाते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक है कॉटन। कॉटन जो कि एक प्लांट फाइबर होता है। इट इज़ ग्रोन इन अ फील्ड, इसे फील्ड्स में उगाया जाता है। बड़े बड़े खेत होते हैं कॉटन के। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। कॉटन हम कहाँ उगा सकते हैं? जहाँ पर ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी जहाँ होती है वहाँ पर हम कॉटन की खेती कर सकते हैं। और वार्म क्लाइमेट में ही ये उगते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर जो कॉटन है बहुत अच्छे से उगता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन।
जो फ्रूट निकलता है ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वो एक लेमन साइज का होता है। लेमन एक नींबू की तरह होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, जब कुछ समय हो जाता है, तो बॉल क्या होता है, वो खुलने लगता है, फ्लावर जैसे खुलने लगता है, और उसमें ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन, और उसके अंदर सीड्स भी होते हैं कॉटन में, और ये ऐसे उग जाते हैं, एकदम फ्लावर करके ऐसे उग जाते हैं। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय दी हैंड्स। और इन बॉल से जब ये पूरे मेच्योर हो जाते हैं और कॉटन ऐसे दिखने लग जाती है, उसके बाद कॉटन को निकाल लिया जाता है। कॉटन को निकालने के बाद क्या होता है, कॉटन्स आर यूजुअली पिक्ड बाय हैंड्स, फाइबर्स आर द सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रीनिंग ऑफ कॉटन। इसके बाद क्या होता है कि जब उन्हें प्लांट से हम कॉटन को अलग करते हैं तो उसके साथ सीड्स भी आ जाते हैं, उसके बीज भी आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम हाथ से उसके बीज जो है वो सेपरेट किए जाते हैं। हमारे घरों में जो कॉटन होती है उसमें बीज नहीं होते, लेकिन अगर रॉ कॉटन अगर आप देखेंगे तो उसमें अंदर बीज भी होते हैं। तो क्या करा जाता है, बीज को अलग कर दिया जाता है, जिसको ग्रीनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। उसके बाद जो आपका प्लांट फाइबर है, एक और एग्जाम्पल दिया है, उसका है जूट। जूट जो है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ द जूट प्लांट। जूट जो फाइबर होता है, जिसके बड़े बड़े बोरे वगैरह बनते हैं, तो ये काय से ऑब्टेन होता है, कहाँ काय से मिलता है हमें, ये भी एक प्लांट फाइबर होता है। तो ऑफकोर्स हमें ये प्लांट से ही मिलेगा। इसकी जो ये जूट का जो प्लांट है, उसकी जो स्टेम होते हैं, मतलब उसका जो तना होता है, उससे हमें जूट फाइबर मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको कब उगाया जाता है, रेनी सीजन में उगाया जाता है। जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। हमारी इंडिया में जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, बिहार में होती है और असम में होती है। द जूट प्लांट्स इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। इसे कब हार्वेस्ट किया जाता है, इसकी कटाई कब होती है, जब इसमें फ्लावर्स आने लग जाते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें जब फ्लावर्स आने लग जाते हैं तब इसकी कटाई हो जाती है, इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद जिसको तना होता है, स्टेम्स जो होते हैं, द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड टू मेक फाइबर्स। ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। फिर क्या होता है कि जो जूट प्लांट है उसके जो स्टेम को अलग अलग किया जाता है, उसके रेशो को अलग अलग किया जाता है। फिर रेशो से क्या बनता है, बंडल ऑफ फाइबर, एक यान, एक बड़ा सा धागा बनाया जाता है, और वो धागे से कुछ भी हमें जो भी कपड़ा बनाना रहता है, कोई भी बोरी या रस्सी हमें बनानी होती है तो हम बनाते हैं। वुल फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, वुल फाइबर हमें शिप से मिलता है, जिनके जो हेयर्स होते हैं उनको हम शेव करके उसको धागे में कन्वर्ट करके फिर उसके लिए हमारे स्वेटर्स वगैरह हम बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि धागों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये टॉपिक हम आपके नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।